सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अपनी हियरिंग मुकम्मल कर ली। बुध की सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। तोशाखाना केस है, उसमें उनको बुलाया गया था और वहाँ पर वो नहीं गए। जिस तरह से वो लाहौर से इस्लामाबाद गए, ऐसे लग रहा था जैसे अदालत में हाजिर होने के लिए नहीं जा रहे हैं, अदालतें फतह करने के लिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ मेरी मुआवन टीम, सोशल मीडिया टीम, अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर इज़ बिज़ी विद देयर वर्क। आज बड़ा अहम दिन है, बहुत हेक्टिक मसरूफियात रहीं और सारी की सारी मसरूफियात जो हैं वो अदालत के साथ उनका ताल्लुक़ रहा किसी न किसी शक्ल में। सबसे बड़ी और अहम बात जो है, जो हम करना चाहेंगे इस वक्त, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अपनी हियरिंग मुकम्मल कर ली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज़ के इलेक्शन के हवाले से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन लिया था, उसके ऊपर बड़ी ब्रिस्कली हियरिंग हुई है। और आप कह लें कि 4 समातें हुई हैं, जुमेरात जुमा और उसके बाद हफ्ता और इतवार को छुट्टी थी, फिर पीर और आज मंगल, यानी 4 दिन और 4 समातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की। और इन 4 समातों में पॉलिटिकल पार्टीज़ के वकला ने, सदर मुमलकत के वकील ने और जो अटार्नी जनरल हैं उनकी तरफ से और बाकी जो वकला हैं उनकी तरफ से एक अपना अपना मौक़िफ़ जौन सा है उसके ऊपर उन्होंने भरपूर दलाइल दिए और सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को सुना। और इस दौरान ये भी हुआ कि मंडे वाले दिन जब बेंच बैठा सुप्रीम कोर्ट का, तो वो 9 रुकनी नहीं था। जो जुमेरात को 9 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच बना था, उनमें से 4 फाजिल जज साहिबान जौन से थे उन्होंने क्विट कर दिया था इस बेंच से और 5 रुकनी बेंच जौन सा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सरबराही में उसने समात का आगाज़ किया। कोई 1-1:15 बजे के करीब, कल यानी पीर वाले दिन। और कल और आज एक कांस्टेंट समात हुई और उसमें एक भरपूर दलाइल सामने आए। ख़ास तौर पर अली ज़फ़र जो हैं बैरिस्टर, उन्होंने आइन के हवाले से बड़ी भरपूर मुआवनत की कोर्ट की और अपने दलाइल वहाँ पे पेश किए। और एंड ऑफ द डे ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी थोड़ी देर पहले अपनी हियरिंग को कंक्लूड किया है और फैसला जो है महफूज कर लिया। मतलब ये है कि मुल्क की तारीख का एक अहम तरीन फैसला जो सा है वो महफूज किया गया है। पहले तो ये इम्कान था कि किसी भी वक्त आज ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा, शॉर्ट डिसीजन जो सा सामने आ जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़राए से और उनके जो मुलाजमीन हैं या उनके जो अहलकार हैं उन्होंने ये कहा कि अब ये फ़ैसला सुबह यानी बुध की सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। चलें, बहरहाल बुध की सुबह 11 बजे सुनाया जाता है या जब भी वो फ़ैसला सामने आता है, होपफुली वो कल आ जाएगा। तो ये फ़ैसला हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक बसीरत और बसारत और सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान की दानिशमंदी का एक मज़हर होगा। वो अपने एंड के ऊपर जो कुछ भी उन्होंने सुना है उसकी बुनियाद पर वो एक अपना फ़ैसला जो है वो सुना देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला होगा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फ़ैसला होगा। और हम ये समझते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों जो पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दोनों साइड्स की, बेशक वो मुस्लिम लीग नून है या असद सरदारी की पार्टी है, बेशक वो मौलाना फजल रहमान है या तहरीक इंसाफ है, इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब थोड़ा सा खुद भी अपनी तरफ से हिम्मत कर लेनी चाहिए कि वो एक बेहतर फ़ैसला साजी जो हो रही है, जो भी फ़ैसला है उसके एहतराम में मुल्क के अंदर जो सियासी एक कन्फ्रंटेशन है उसको ख़त्म करने में एक किरदार अदा करें। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ उसका खैर मकदम करेंगी, उसको दिल से तस्लीम करेंगी, उसमें से कीड़े निकालने के बजाय और उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी के फतवे जारी करने के बजाय या उसकी मज़ीद तशरीहात में जाने के बजाय या उसके ख़िलाफ़ या उसके मुकाबले में कहीं अपील में जाने के बजाय कोशिश करेंगी कि वक्त ज़ाया ना हो और मुल्क को एक आइनी लिहाज से, एक कानूनी लिहाज से, एक जमहूरी रूह के साथ आगे बढ़ने का मौका मिल सके। लोगों को भी कोई रिलीफ जोन सा वो देने की अब थोड़ा सा सोच लें। मैं तमाम सियासी पार्टियों से ये बात करूँगा। आज की दूसरी बात, आज सारा दिन जो इस्लामाबाद की लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पर एक हसल बसल रही। एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जौन से हैं वो बनी गाला से इस्लामाबाद पहुँचे और उन्होंने 4 अदालतों में पेश होना था, जिनमें से वो 2 में पेश हुए। एक उनकी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हो गए, दूसरा वो मनी लॉन्ड्रिंग केस की अदालत में गए, दोनों में उनको ज़मानत मिल गई। तीसरा जो सा है उनको तोशाखाना केस है, उसमें उनको बुलाया गया था और वहाँ पर वो नहीं गए। उनके वकील वहाँ पर गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि 2-4 दिन
आगे कर दीजिए तारीख, जिस पर जज साहिबान जो उनसे थे वो सख्त गुस्से में आए और उन्होंने इमरान खान की जो ज़मानत थी वो ना सिर्फ इमरान खान के ऊपर बरहमी का इज़हार किया और उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए गिरफ़्तारी के। इस सूरत हाल के रिस्पॉन्स के ऊपर, उसके जवाब में तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई और फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक, उन्होंने समाअत की उस केस की। इमरान खान खुद वहाँ गए, खुद पेश हुए और उस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने 9 मार्च तक के लिए इमरान खान की ज़मानत मंजूर कर दी। ये अबूरी ज़मानत थी जो 1 लाख के मसलकों पर मंजूर की गई। अब सूरत हाल जो सी वो ये बन गई है कि ना सिर्फ इस केस में बल्कि बाकी केसों में इमरान खान को कम बेश 9 मार्च की ही ज़मानत वहाँ तक मिली है। ये एक अलग मामला है। अब मसला ये भी अदलिया का और अदालतों का है जो उन्होंने किया और उसके ऊपर वो आगे गए हैं। अब देखने की बात जो सी ये है कि अगले दिनों में तहरीक इंसाफ और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इश्यूज़ के ऊपर क्या करती हैं। और यहाँ पर जो आखिरी बात है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि सियासी जमातें अब थोड़ा सा होश के नाखन लें, अपने जज्बात का बेजा इज़हार ना करें, शिद्दत पसंदी से बाहर निकलें। आज जैसे तहरीक इंसाफ ने और उसके कारकुनों ने जो ट्रीटमेंट किया कोर्ट्स के साथ, जिस तरह से वो लाहौर से इस्लामाबाद गए, ऐसे लग रहा था जैसे अदालत में हाज़िर होने के लिए नहीं जा रहे हैं, अदालतें फतह करने के लिए जा रहे हैं। और फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जिस तरह से तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बदतमीज़ी की, हंगामा आराई की, तोड़ फोड़ की, ये काबिल मज़म्मत वाक़या है। अदलिया का एहतराम जो उनसा है उसको अब सीखना चाहिए सियासी जमातों को और उन्हें ये चीज़ अपने कारकुनों को डिलीवर करनी चाहिए। ये अच्छी आदत नहीं है, अच्छा रवैया नहीं है। कौन सा आप चीज़ साबित करना चाहते हैं? कोई भी सियासी जमात हो, उनके जो लीडर हैं, बेशक वो कोई भी क्यों ना हो, जब वो अदालत में जाते हैं तो साथ लाओ लश्कर लेकर जाने की क्या ज़रूरत है? आप क्या किसी दुश्मन मुल्क पर हमलावर होने के लिए जा रहे होते हैं? आपने अदालत में जाना है। आप कौन सा प्राइड है जिसके साथ वहाँ पे जा रहे होते हैं? ज़मानत कराने के लिए आप जाते हैं या तारीख लेने के लिए आप जाते हैं? और चाहते हैं आप इस तरह से हैं जैसे दुनिया का जिसे कह रहे हैं कि नेक तरीन काम आप कर रहे हैं, जैसे हज के लिए आप जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा लाओ लश्कर लेकर। इस तरह से ना करें। अब ये रवैया और ये कल्चर बदलें। एक दूसरे के साथ खाम खा की महाजराई, मुकाबलाबाजी, शिद्दत के साथ कशीदगी, ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये मुल्क के लिए नुकसानदेह। खान साहब ने फैसला किया है कि इस्लामाबाद में बनी गाला के बजाय रहने के बजाय अगले 4-6 दिन वो वापस ज़मान पार कर रहे हैं। मुझे एक लतीफ़ा छोटा सा याद आ रहा है, जाते जाते मैं सुनाता हूँ कि एक पीर साहब अपने किसी गरीब मरीद के घर गए और उस मरीद ने पीर साहब की खूब खिदमत की। जो उसके पास पैसे थे उसने खर्च कर दिए और खूब आओ भगत की, रात का खाना खिलाया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया पीर साहब के सामने कि साईं आपका क़याम है या कुछ है। अब पीर साहब बड़े खुश थे कि इतनी खिदमत। उसने कहा कि मेरा क़याम है। अब वो सुबह नाश्ते के लिए लग पड़ा। वो जो मरीद था, जो बच्चे खुचे उसके पास असासे थे, वो उसने नाश्ते पर खर्च कर दिए। नाश्ता कराया। नाश्ता कराने के बाद फिर वो बड़े मुअद्दब अंदाज में उसने पूछा पीर साहब से कि पीर साहब क़याम है या कूच है? तो पीर साहब ने कहा बच्चा क़याम है। अब वो दोपहर के खाने की तैयारी में लग पड़ा और जो भी उसके पास वसाइल थे उसने सारे झोंक दिए दोपहर के खाने पर और दोपहर का खाना तैयार करके पीर साहब के सामने रखा और थोड़ा सा जो अपना सामान था, वो बिस्तर को कपड़े वो उसने बांध लिए और पीर साहब से दस्त अर्ज़ हुआ कि पीर साहब क़याम है या कूच है? और पीर साहब ने कहा कि क़याम है। और जब पीर साहब ने कहा क़याम है तो मरीद ने पीर साहब से कहा कि फिर हज़रत जी मेरा कूच है। उसने अपना सामान उठाया और निकल गया। अब पीर साहब जो हैं, खान साहब, वो वापस आ रहे हैं ज़मान पर क़याम के लिए। अब बेचारे लाहौरिये जो हैं, जिनकी ट्रैफिक रोज़ाना ही बंद रहती है, ये जो ज़मान पार का थोड़ा सा एरिया है, उन बेचारों के लिए मैं परेशान हूँ कि वो किधर कूच करेंगे, क्या वो करेंगे, उनका क्या हाल होगा। और मेरी दरख्वास्त होगी खान साहब से कि कम अज़ कम यहाँ पे डिसिप्लिन का मुज़ाहरा करके अपने कारकुनों से कहें कि वो ज़मान पार की दीवारों के साथ रहें। नहर की जो सड़क है ना, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश मत करें। कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो कूच वाला काम जो उनसे लोग आपके वो खुद ही कूच होना शुरू हो जाए। इससे बचें। आज तक के लिए इतना ही। बाकी अगले व्लॉग में अपना ख्याल रखें, अपने गिरदुनवा का ख्याल रखें, मुल्क के लिए सोचें, मुल्क के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।